और कर्दम ऋषि की पत्नी बनकर के ससुराल में भी ठाट बाट से रही, लेकिन अब भी बेटा मेरे मन में असंतोष है। कपिल भगवान बोले मैया तो तुम संग करो। कितना संग करें? बोली तुम्हारे पिताजी को संग करो, 9 बेटियों को संग करो। कपिल भगवान कहने लगे मैया तुमने संग तो करो है मनु सत्संग नहीं करो। संग संसारियों का होता है और सत्संग साधुओं का होता है, संतों का होता है, जिससे भगवत प्राप्ति होती है। तो संग तो खूब करो मैया, लेकिन सत्संग नहीं करो। बोले कौन को संग करें? बोले संतों का संग करो। कैसे संतों का? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवो साधुभूषणा। कैसे संतों का संग करें? आजकल सच्चे संत मिल वो भी बहुत मुश्किल है। संतों के लक्षण गिनवाए, अगर जौन संत में जी लक्षण घटे वो कौन सच्चो मानो। तो ऐसे सैकड़ों फिर रहे, माथे पे पगवा भर चंदन पोते, पीरे कपड़ा पहने, दिन भर मांग, फिर वही बेच के बोलो राधे राधे। फिर भी मिला था कई जीतवार कई अपन कल अपने गांव जे यहाँ कई ये डरे कई जब तो इतनी जटा और फलाना और ढमका कई ये डरे कई पिए। तो संतों के लक्षण क्या हैं? बोले तितिक्षवा। संतों को तितिक्षु होना चाहिए, सहनशील। तितिक्षा का मतलब है संत सहनशील होते हैं। संतों का लक्षण होता है उनको गालियां दे दे सो भी खुश, माला पहना दे सो भी खुश, स्वागत कर दे सो भी खुश। उन्हें मान अपमान से कोई मतलब ही नहीं है। अभी बड़े से कारुणिका, करुणा होनी चाहिए, दूसरे के दुखों देख के भी पिघल जाए बेईसंतियां। सुहृदा सर्वदेहिना, सबको अपना माने। साधु खड़े बाजार में पूछे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। संतों का किसी से बैर नहीं और किसी से मित्रता नहीं, उनको सब समदत्त एक भावना। ऐसा संतों का स्वभाव होना चाहिए। अगर जे लक्षण जौन में घट रहे हैं वे साधु नहीं, साधुओं में भूषण हैं, साधुओं के राजा हैं। ऐसे साधुओं का संग करो, संतों का संग करो। और संतों का तो स्वभाव है निज प्रभु जगत के ही सन करहीं विरोध। जब सब में सिया राम में सब जग, सब में भगवान को देखते हैं तो कोई ना मित्र ना शत्रु। मैया ऐसे संत मिले तो उनका सत्संग करो। अब मैया ने हाथ जोड़े और कपिल भगवान से कहने लगी तुझसे बढ़िया संत मुझे कोई नहीं मिलेगा, मैं तेरी ही शरण में हूं। क्योंकि मैया जानती हैं कि ये तो साक्षात नारायण है। उन्हीं की तपस्या में लग गई, उन्हीं का ध्यान करने लगी और उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करके देवहूति मैया ने अपना धन्य बनाया। ये तो मनु महाराज की दूसरे नंबर की जो बेटी थी देवहूति, उनका चरित्र हो गया। अब 2 बेटियां और रह गई हैं। कौन कौन? मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की बड़ी बेटी जो थी उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में कोई संतान नहीं हुई तो
पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर, पुत्र का धर्म कई बार हम बता चुके हैं, जो पुत्री के गर्भ से सबसे पहले यदि बेटा जन्मे तो शास्त्र के अनुसार उस पर नाना का अधिकार होता है, और ना उसको नाना अपना गोत्र दे देता है कि तुम मेरे गोत्र के हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी कन्या संकल्प करके कन्या का दान करता है, और कन्या दान हो गया, उससे जो प्रथम पुत्र होता है उस पर नाना का अधिकार होता है। प्रथम गर्भ में ही यदि पुत्र जन्मे तो उस पर नाना का अधिकार। तो नाना इनके कौन है? बोले मनु महाराज उनके नाना है। तो नाना ने ले लिया, और भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव इनके घर हुआ था। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो यज्ञ नारायण भगवान का विवाह मनु महाराज ने दक्षिणा नाम की कन्या से कर दिया। इसीलिए यज्ञ में 4 दरवाजे बनते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यज्ञशाला में, और इन चारों पर ब्राह्मण स्थापित रहते हैं। और फिर जब यज्ञ पूर्ण होता है तो यज्ञ की परिक्रमा होती है, और परिक्रमा में ही ब्राह्मण जो होते हैं, विप्र होते हैं, वो दरवाजों पर खड़े रहते हैं और फिर यजमान से दक्षिणा की याचना करते हैं। और अगर जब याचना करते हैं और यज्ञ में अगर दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ निष्फल, क्योंकि यज्ञ में दक्षिणा का बहुत महत्व है। यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा, और अगर आनाकानी करी, अगर एक ही ब्राह्मण देवता को दक्षिणा नहीं दे पाए तो वो सारा यज्ञ निष्फल हो जाता है। क्योंकि कहा गया है यज्ञ समोना, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है और यज्ञ के समान कोई मित्र भी नहीं है। अगर यज्ञ बन गया तो उस ग्रामीण क्षेत्र में, उस शहर में एकदम मालामाल कर दें, और अगर बिगड़ गया तो सीधा सीधा अन्नहीनो दहेत राष्ट्रम मंत्रहीनस्तु ऋत्विजा। अगर अन्न से हीन यज्ञ होगा तो सारे राष्ट्र में आग लगती है। दहेत माने जल जाता है। अन्नहीनो दहेत राष्ट्र मंत्रहीनस्तु ऋत्विजा। अगर मंत्रों में त्रुटि हो गई तो ब्राह्मणों की घेरनी, और दक्षिणा में कमी हो गई तो जजमान की घेरनी। नास्ति यज्ञ समो रिपु, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। इसलिए जब भी यज्ञ में बैठो तो बहुत सोच समझ के बैठियो। यज्ञ कोई महा, क्योंकि साक्षात उसमें भगवान प्रकट होते हैं, और बहुत विधान यज्ञ के, यज्ञ मीमांसा में बताए हैं। कैसे आहुति देना चाहिए, कितने प्रकार की आहुतियां होती हैं, कौन से यज्ञ में किस अग्नि का आवाहन होता है, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी पड़ी हैं। आजकल तो यज्ञ भी धंधो बन गया। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। कल है 11, आज तो 12 से, और 4 बजे आए हो तो पानी गिर रहा, खूब खा पी के आए हैं सब। अच्छा, खावे पीवे में सोई अंतर होते का, खा पी के वो कम कह दे पी खा के। बोलो तुम्हारे खा पी के आए हो कि पी खा के आए हो? पी खा के तो नहीं आए। देखो कितना अंतर है शब्दों में, नहीं है? खा पी के और पी खा के। तो जोर से बोलेंगे राधे राधे। यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं, इसीलिए यज्ञ को बड़ी सतर्कता से, जहां देखो होता है यज्ञ यज्ञ हो रहे, खूब यज्ञ कर भी लगे हैं। फलाने बाबा, ढिकाने बाबा, 101 कुंडी है, 11 कुंडी है, यज्ञ यज्ञ हो रहा है, और उनको कुछ मतलब है नहीं। बाहरी को पवारो। देखो यज्ञ में बैठने का नियम भी है। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण कर सकता है वही व्यक्ति यज्ञ में बैठने का अधिकारी है। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता वो यज्ञ में बैठने का अधिकारी नहीं है। वो केवल दर्शन से ही उसका कल्याण हो सकता है। एक सज्जन हमें एक शादी में मिले, बोले महाराज हमारे यहाँ यज्ञ होता है और पूरे गांव के लोग मिलकर के उस यज्ञ को करवाते हैं। हमने कहा तब तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपके यहाँ यजमान लोग उसमें बैठते होंगे। बोले बहुत बड़ा यज्ञ होता है।
लेकिन उस यज्ञ में बैठता कौन है? बोले केवल हम ही बैठते हैं, एक ही यजमान। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले हम ब्राह्मण हैं और सब लोगों का कहना है कि ब्राह्मण के द्वारा ही आहुति उस यज्ञ में करवाएंगे। बोले हमारे यहाँ वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि हमारे घर से ही और अन्य परिवार से नहीं, जो वहाँ हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है तो वो पुजारी ही उस यज्ञ में 7 दिन आहुति करते हैं, वो केवल वही बैठते हैं। तो नास्ते यज्ञ समह रिपु, यज्ञ बड़े विचारों से किया जाता है। अगर कोनो चिटिया गिर जाए, माछी गिर जाए, कोई सर्प गिर जाए तो बहुत प्रायश्चित करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा यज्ञ में घी को लोटा टंगोरे थे, क्यों? बोले अगर स्वाहा कहने पर यजमान चूक जाए तो घी की घृत की बूंद उसमें गिरनी चाहिए। जो भी देवताओं का यजन किया जाए, आवाहन किया जाए तो खाली उसको जाना नहीं चाहिए। क्यों? बोले जैसे ही हम यज्ञ में स्वाहा कहते हैं तुरंत अग्नि अपना मुंह खोलती है और देवताओं को आहुति ले जाने का काम स्वाहा देवी करती हैं। और स्वधा बोले पितरों को तर्पण में जब तर्पण होता है तो स्वधा। इसीलिए यज्ञ बहुत विचार से यज्ञ करना चाहिए। तो भगवान यज्ञ की बड़ी महिमा है। और जो तीसरे नंबर की बेटी हैं प्रसूति, ये दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। इन्होंने 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 तो धर्म को ब्याही गई। इनमें से इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी मूर्ति, इन्होंने भगवान नर नारायण को जन्म दिया। बोल नर नारायण भगवान की जय हो। जो बद्री विशाल में बैठे हैं नर नारायण भगवान, उनको जन्म दिया। और इन्हीं की छोटी बेटी देवी सती भगवान शंकर को ब्याही गई और एक स्वधा नाम की पितरों को दे दी गई और स्वाहा नाम की अग्नि को दे दी गई। मैंने अभी बताया स्वाहा जब हम हवन करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, होम करते हैं तो उसमें स्वाहा कहते हैं। इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। तो स्वाहा अग्नि में और स्वधा तर्पण में। जब पितरों की पूजा हो तब स्वधा शब्द का उपयोग करना चाहिए। तर्पण होता है जौ, तिल, शहद आदि से, कांसे, तांबे आदि के पात्र में तर्पण होता है। और उसी तर्पण में हम स्वधा शब्द का उपयोग करते हैं। पितरों के लिए स्वधा भोजन ले जाने का काम करती हैं, ये पितरों की पत्नी हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज हमें देवी सती का पावन चरित्र सुनाओ। तो अब देवी सती का चरित्र सुनाने लगे। सोमो भून ब्राह्मणों सेना दत्तो विष्णुस्तु योगवेद दुर्वासा शंकर श्यांसो निबोधांगिरसा प्रजा। छोटी बेटी देवी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। लेकिन एक दिन की बात, ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई। सभा बुलाते ही उसमें अनाउंसमेंट कर दिया, आज से प्रजापति का पद दक्ष को हम देते हैं। तो जब प्रजापति का पद दक्ष को मिल गया तो अहंकार से भर गया। क्यों? बोले ये सृष्टि का विधान है कि जिसे पद मिल जाए उसे अहंकार हो जाता है। और जब दक्ष को पद मिला कि हम प्रजापति, प्रजाओं के पालन करने वाले, ब्रह्मा के बाद हमारा ही तो पद है और साक्षात हमारे पिताजी ने हमें प्रजापति पद दिया है, अब हमसे बड़ा कोई नहीं, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, ये सब हमारा अधिकार है। सारे देवता हमारे अंडर में रहेंगे,
अच्छा अंडर में रखवे की बहुत जनों को आदत होते कि वो फलाने हमारे नीचे, हम सबसे ऊपर, हमारी सब बात माने, हमसे सब पूछें। आजकल सोई दक्षों की कमी नहीं है, जहां देखो तो दक्ष ही दक्ष हैं। हर गांव में 2-4 दक्ष तो मिलते ही हैं। बोलो राधे राधे। तो दक्ष को भी मैं मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मतलब जो भी करो तो उनसे पूछ कर कर। दक्ष के साथ क्या हुआ? बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान, अति अभिमान, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जग जन माना ही, को अस जन जग माही, प्रभुता पाए जाग मरना ही, प्रभुता पाए जाग मरना ही। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस जग में कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसको प्रभुता मिलते ही अपने पद का मद ना हुआ हो। जैसे ही छोटा सा भी पद मिल जाए व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, ऐसे ही दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो दक्ष ने ब्रह्मा की सभा में सबको बुलाया, देवी देवताओं को बुलाया। दक्ष आए, सब बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान शंकर सब बैठे थे। और जब जैसे ही दक्ष प्रजापति आए तो सारी सभा खड़ी हो गई सिवाय 3 को छोड़कर, भगवान शंकर और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। जो ब्रह्मा विष्णु के ऊपर दृष्टि घुमाई तब तो कोई बात नहीं, और जैसे ही शिव जी के ऊपर दृष्टि गई तो आंखें लाल लाल हो गईं। ये हमें देख करके खड़ा नहीं हुआ, हम इसके ससुर हैं, तो जा करके ही बोलना चालू कर दिया। क्योंकि सभा का प्रभाव होता है, सभापति जी का भाषण बाद में होता है, पहले जो तमाम सदस्य होते हैं वो अपना मंतव्य रखते हैं। तो सब चौंक करके सुनने लगे। आज लगता है सभापति जी कोई नई योजना बना करके आए हैं, कोई विशेष सूचना देने के लिए आए हैं। नहीं हुए खड़े तो इधर उधर देख करके बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे 4 डोरिया से डॉक्टर साहब पधारे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्री प्रेम सिंह जी लोधी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बोलना प्रारंभ किया। असभ्यों की सभा में अगर सभ्यों की सभा में अगर कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा को खराब कर देता है। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, कि सोचने लगे कि इतने सब लोग बैठे हैं, इतने सब असभ्य कौन आ गया? अरे मेरी बुद्धि फिर गई थी जो मैंने इस बंदर जैसी आंखों वाले शंकर को अपनी बेटी ब्याह दी। अब तो सबके कान खड़े हो गए महाराज। ये बंदर जैसी आंखों वाला, अमंगलों का भेष धारण करने वाला, भूतों को संग लेने वाला, अरे मेरी बुद्धि न जाने कहां चली गई थी जो मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। अब शास्त्र कहता है कि जहां से अपने गुरुजनों की, प्रभु की निंदा हो रही हो, वहां या तो कान मूंद लो या फिर उसको बोलो। सहन नहीं करना चाहिए या फिर वहां से उठ करके चला जाना चाहिए।
नंदी भृंगी श्रृंगी आदि सब दौड़े दक्ष की तरफ। भगवान शंकर कहने लगे रुक जा रे, जा ससुराल आया, ससुराल की गाड़ी भी बड़ी प्यारी रही थी। देन दिया पहले तो ऐसा होता तो कि माताएं गाड़ी देती हैं, हम आओ तो ससुराई गाड़ी ले रहा है। हरि हरि निंदा सुनहि रे काना हो है पाप गो घात समाना। अब तो मनो गाड़ी मारी बंद ही हो गए गोगा, तो हम तो अबे 4 से 8 बियाह पड़ गए, हमो कहूँ नहीं सुना पानी गाड़ी समझी हर को समझाने मोबाइल चित्त डरी रे को गारो समझी हने चाय को तकत है ना मार के मिल जाती हैं। अब को नहीं गावे गाड़ी, पहले गाई जाती। पहले हमने सुनी है आजरा फटकूं बाजरा फटकूं समझी को उठा उठा पटकूं। अब तो समझी खुदा ही उठा पटकत रहे भाई, अब कछु नहीं हो। अब तो बढ़िया खाओ पियो फोटो खिंचवाई कि अब सुबह मिलेंगे। एक जगह तो ऐसे बेचारी मोड़ी अकेली चढ़ाए खुआई को नहीं संगे। हम के काय कहले सब सो गए गुरुजी कहीं, अब चढ़ाओ को चढ़वावे भी तो सब सो गए तो ठीक है। शंकर जी कह रहे कि समदन सासें देती गारी मानो आप ससुराई दे रहे हैं, आप उल्टे होने लगा, आप ससुर है गान लगे गारी। सुन लो अब शंकर भगवान उनके ध्येय हैं, गेय हैं, पेय, ये तीनों बातें ध्यान करने योग्य। नंदी श्रृंगी आदि जिनका ध्यान करते वो कैसे उनकी अपमान सह जाते। दौड़े श्रापा श्रापी भई, सब में मारा पिट भई। नंदी को भृगु ऋषि ने श्राप दिया, जा नंदी, और भूषण देवता को श्राप दिया, भग देवता को श्राप दिया, और खूब घमासान युद्ध होने लगा। भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पे खूब हाथ घुमा रहे थे, नंदी ने एक हाथ मारो सो दाढ़ी ने करके दूर। अब होते से शंकर भगवान तो उठ के चले आए, इतनी गारी खूब है आगे, अगर ज्यादा गारी सोई देती तो फिर लड़ाई होने लगा। इन्हें अपने नंदी श्रृंगी सबको बुलाया, कैलाश पर्वत आकर के समाधि में बैठ गए भगवान भोले बाबा। अब दक्ष ने क्या किया कि अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष भगवान शंकर को श्राप दे चुके हैं कि जाओ हम तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं देंगे, तुमने हमारा अपमान किया है। यज्ञ का आयोजन किया, सबरे कैलाश पर्वत अमरावती आदि जो लोग हैं सब में निमंत्रण, केवल भगवान शंकर को छोड़ दो। और सबसे प्रिय पुत्री कौन है भगवान शंकर की? जो पत्नी सती हैं वो सबसे प्रिय पुत्री थी दक्ष की। लेकिन उसको आज कोई निमंत्रण नहीं, ऊपर से विमान आ जा रहे थे। अच्छा ऐसा जरूर होते अगर 2-3 बहनें हों और एक को मायके में बुला ले, मैं दूसरी को ने बुला से बैठे के फोन करें, वो कहूँ से महीना 2 महीना से फोन ने लगा होते। जी तुम्हें नहीं बुलाओ, कहाँ तुम्हें नहीं पता? हाँ हाँ, अरे अपने पापा के दे यज्ञ हो रहा हो, तुम नहीं चल रही देख भी, इरी मोह तो खबर ही नहीं लगी। हाँ हाँ जीजी लगाओ हो जे फोन, और बिल्कुल जीजी को फोन नहीं गाओ, सो जीजी सोई शर्म के मारे झूठी करेंगे, हाउ हाउ खबर आई, हल्के मोड़ आके फोन पे फोन आओ तो तो भूल गए तेरी। अब बिल्कुल नहीं लगाओ ने हल्की के ने बर्थडे के पे, जीजी तो कोरिंगे बैठी, उन्हें तो मुझे चनो में नहीं पूछो दादा ने। फिर दूसरी को आओ कारी गई तुम हाउ गई दीदी हम तो लगाओ तो जे ये बैठी नहीं अकेली। अब इन ऊँ से खट्टो सोमो करें जे रे गए। और ऊपर से खूब विमान आ रहे जा रहे हैं। अब को गली में घेर घर और परत हुए, हम जीजी जीप में बैठ के और कहीं से मोड़ा से कहता ना कि आराम से चलत जो के हमारी दीदी देख ले वे के ना हो कर रहे हैं, जे में दीदी को और बुरा लगे। माता सती को कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई पत्र नहीं। अब माता, अच्छा देखो हम एक बात बराबरों को बता रहे, अगर जैसे कब माए किसी यहाँ पर बोला नहीं आवे तो हम उपाय बता रहे का करने पर। सती माता के लिए कोई चिट्ठी निमंत्रण पत्री कुछ नहीं। भगवान शंकर आंखें मुँचे बैठी थी, तो का करने हैं उन्हें ऐसे नहीं ना तर के दूसरे पहले देना लड़ पर हो दूसरे देना जाने हुए ऐसा नहीं करियो ना तर कब उन्हें जाते। सबसे पहले अगर कोनो बात मनवाने हो पति से तो का करो जा, पता है
माता सती जा करके भगवान शंकर के चरण दबाने लगी और क्या कहने लगी, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। अच्छा, अगर तुमों के पिताजी के यज्ञ हुई सो का के हो ऐसे काय चल नहीं रहे, हमारे पापा के तो यज्ञ हो रहा, लो आ चलो नहीं के हो। अब जा कह दे सो घर बारों कह दे कि तुम्हारे बाप के तो हो रहा सो तुम चली जा, तो जा नहीं कहने बात मनवाने है तो जा कीजो। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर के इते यज्ञ हो रहा है सो हमें उते लो आ चलो। तुम पहले कह दे कि हमारे बाप के तो हो रहा हो तो बिल्कुल नहीं लो आ जाए। क्या कहने, आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है हमें वहां लेवा चलो। देखो ये तो एक और अच्छी बात बता रहे, माता सती अपने पातिव्रत धर्म को पालन करने की बिना पति की आज्ञा के बिना बुलाए कहूं ने जाओ चल, चाहे भगवान को मंदिर हो चाहे माय को हो, कितना प्यारो रिश्तेदार हो। अब माय किसे प्यारो तो कछु होता ही नहीं है, यही से तो माय को कही जात, बाप को कहीं नहीं कही जाए। आज तक कौन सुनी कि बाप क्या जा रहे हैं, सब जाई के माँ के, क्योंकि मतारी से प्यारो कछु नहीं होती। और जब ब्याह होते तो हम हमारे 7-5 वचन सुनाते हैं, एक मुखे ऊर्जा विपिनी चत्वारी माए पचपसुभ्यो सप्त सखेभ्यो। तो पति के थे कि देखो देवी ब्याह तो हो रहा है, आज से तुम हमारी अर्धांगिनी हो रही हो, लेकिन बिना हमारी आज्ञा के कहूँ नहीं जा सकते, न अपने माए के न ससुराल कहीं नहीं, न यज्ञ हवन तप जो भी कर हो सब हमारी आज्ञा से करो। अब माता सती तो चरण दबा रही हैं, भगवान शंकर आंखें नहीं खोल रहे। भगवान शंकर ने पूछी कि देवी कोई चिट्ठी आई, निमंत्रण आओ, पत्र आओ। सो माता सती चुप हो गई। प्रभु ने चिट्ठी आई ने निमंत्रण ने कोई दूत आओ। माता सती सोचने लगी कि ऐसा हो नहीं सके, कछु न कछु तो पहुंचा हो जे को हुआ उन्हें हो जे बीच में धर ली हो जे को उन्हें चिट्ठी ऐसे नहीं आ पाई। भगवान शंकर ने तो आंखें मूंछ ली। अब देवी सती बहुत परेशान हो गए, तन्नक दूर तक जावे फिर लौटे आवे, तन्नक दूर तक जावे फिर लौटे आवे। अब की फिर कहने लगी देखो स्वामी अब तुम नहीं चल रहे तो हम जा रहे। तो भोले बाबा ने ये आंख खोल के देखो कि सही में चली गई का, वो जो तनक दूर को चली गई। सो नंदी श्रृंगी भृंगी सब संगे दे जाओ रे तुम्हारे सब संगे हो जा माता सती के पीछे से मैया खड़ी रहो हम भी आपके साथ चल रहे। बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो भाई तुम भी यज्ञ का दर्शन कर लेना। जो यज्ञ में पहुंची तो माता सती की जो बहनें थी वो देख करके इनको पुनः चढ़ाने लगी। अच्छा, मायके में सबसे ज्यादा प्रेम मताई करते है अपनी बेटियों से। अब को बुलाए चाहे नहीं बुलाए लेकिन मतारी तो बुलाते ही है। बाबा तुलसी कह रहे हैं, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिलाई बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिलाई बहुत मुस्काता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिले एक माता। बढ़िया प्रेम से मैया मिली, लेकिन बहनें देख करके बहुत मुस्कुराने लगी। देखो देखो इस सती को ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्री, बिना निमंत्रण के मुंह उठाए चली आई। मैया से मिलकर के यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। देवी सती क्या देख रही हैं कि छोटे से छोटे बड़े से बड़े देवता का यज्ञ भाग हवन में रखा हुआ है, यज्ञ में रखा हुआ है। केवल भाग नहीं है भगवान शंकर का। तो तुरंत महाराज दक्ष को ललकारा
ए दक्ष, अभी तक पिताजी कहती थी, लेकिन अब ये भी भूल गई कि ये हमारे पिता हैं। दक्ष, लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, तुम्हारी पुत्री होने के कारण मेरा नाम दाक्षायणी है। आज मैं ये नाम भी तुमको देती हूँ, मुझे दाक्षायणी नहीं रहना। मैं अपना अपमान सहन कर गई, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं करूंगी। और जिस यज्ञ में मेरे पति का भाग नहीं, देवादिदेव महादेव शंकर का भाग नहीं, वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। तुरंत योग अग्नि प्रकट करके यज्ञ कुंड में कूद गई। देवी सती ने अपना देह त्याग कर दिया। अब ये सूचना जाकर के नारद जी ने भगवान शंकर को दी। भगवान शंकर ने अपनी धड़ामदी से एक जटा पकड़ी और नीचे पटक दी। वीरभद्र उत्पन्न हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। क्या आज्ञा है स्वामी? बोले जाओ और दक्ष के यज्ञ का समूल विनाश कर दो। वीरभद्र ने आकर के दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। दक्ष का शीश काट लिया। सारा यज्ञ मंडप शांत हो गया। अभी तक इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु जी नहीं पधारे। क्यों? बोले भगवान शंकर को छोड़ करके ये भी नहीं आ सकते। इसीलिए इन तीन देवों की बहुत महिमा है। आप सबने मिल करके भगवान शंकर की स्तुति की है। बढ़िया सुंदर भाव है। आप सभी श्रवण करें। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम हमारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी। शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी।
रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारे। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारे। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए कहते हैं जो कीर्तन में ताली बजाता है ओके हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। अगर कोनो ऐसी रेखा हुई है जो दुख देने वाली हो, अनिष्ट करने वाली हो, और कीर्तन में ताली बजावे तो के ग्रह नक्षत्र तारे सब बदल जाते। और जे कोई ने बजावे तो ओखों के बगल वाले की सौगंध है। अब भैया ध्यान रखियो, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। अर्ध चंद्रमा सिर पर सोहे, अर्ध चंद्रमा सिर पर सोहे। अर्ध चंद्रमा सिर पर सोहे। अर्ध चंद्रमा सिर पर सोहे। कर त्रिशूल संभारी हो, कर त्रिशूल संभारी शरण हम आए तुम्हारे। शिव भोले भंडारी शरण हम तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। कृपा करो है ओ गणदानी, कृपा करो है ओ गणदानी। कृपा करो है अवगणदानी। कृपा करो है अवगणदानी। भक्तन संकट हारी हो, भक्तन संकट हारी शरण हम जय हो। तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय जय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। शिव जटाधराय ओम नमः शिवाय। जटाधराय ओम नमः शिवाय। शिव जटाधराय ओम नमः शिवाय। जटाधराय ओम नमः शिवाय। शिव भूतेश्वराय ओम नमः शिवाय। भूतेश्वराय ओम नमः शिवाय। शिव दिगंबराय ओम नमः शिवाय। दिगंबराय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः
बहुत सुंदर स्तुति की तो भगवान शंकर उस यज्ञ में प्रकट हुए और बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रभु अब कैसे भी हैं आए तो आपके ससुर, अब गाली नहीं हो, अच्छे से नहीं हो, बुराई से नहीं हो, मनो इनको उद्धार करो। शंकर जी कहने लगे का करो जाए? ब्रह्मा जी कहने लगे जो मैं ज्यादा करत तो सोए सो कुछ उपाय करो कि जो मैं ही करत रहे। शंकर जी ने ध्यान लगाओ, वीरभद्र को आदेश दो बकरा को सिर मंगवाओ। बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगाया, बम बम कहते जाग उठे प्रभु। अच्छा शिव मंदिरों में जाओ, जो बकरा बोल लेते हैं अच्छे गाल बजा के, जो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप और ने देखो ये हमारे हमारे रघुवीर भैया आ रहे हैं, ये सब जने अपनी टोली लेके बांधकपुर जाते हैं। तो आप और ने देखो ये होते जब भगवान शंकर को अभिषेक होते सोते पुजारी हैं से दो ही गालों में चांटा मार के बम 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 के थे। और जो बम बम शब्द भगवान शंकर सुना दे तो उनको अपने ससुर की याद आ जाती। बोलो राधे राधे। कचू कचू सोच रहे मन में कि हम अपने ससुर की शकल नहीं देखो चाहे। तो ऐसे भगवान शंकर ने दक्ष का उद्धार किया, सती का देह त्याग हुआ। भगवान शंकर ने उस यज्ञ का कल्याण किया और दक्ष ने भी कह दिया प्रभु जो उच्छिष्ट भाग होगा वो आपको यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होगा। तो जो भाग बाहर गिर जाता है हवन करते समय उस पर भगवान शंकर का अधिकार होता है। इस तरह से भगवान शंकर यज्ञ भागी हुए हैं। अब आगे महाराज ध्रुव का चरित्र उत्तानपाद के बेटा हैं ध्रुव। ध्रुव जी ने केवल 5 महीने में और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। एक दिन की बात, राजा सिंहासन पर बैठे, माता सुनीति ने सुरुचि ने बढ़िया श्रृंगार किया। पिता की गोद में जैसे ही चढ़ने लगे तो मैया ने गोद से नीचे उतार दिया। सुरुचि कहने लगी अगर पिताजी की गोद में बैठना है तो जाओ पहले नारायण की तपस्या करना और नारायण से वरदान मांगना, मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दो। नन्हे बालक ध्रुव रोते हुए अपनी मैया सुनीति के पास आए। मैया छोटी माता ने मुझे गोद में चढ़ने से मना कर दिया। मैया ने समझाया, क्या कहा? बोले कहती है जाओ नारायण की तपस्या करना। तो सुनीति माँ क्या कह रही हैं, आजकल की होती सो लड़ पड़ती। का किलो तुम्हारी रोबा पे आए मोड़ा को नहीं तुमने बैठन दे मोली में। बेटा ठीक कहा है तेरी मैया ने, जाओ जो रास्ता तुम्हें हम नहीं बता पाए वो तुम्हारी छोट सौतेली मैया ने बता दिया। नारायण की तपस्या ही जगत का सार है, जाओ नारायण की तपस्या करना। ध्रुव जी ने 5 महीने तपस्या की। बीच में नारद जी मिले, ज्ञान दिए, 12 अक्षर मंत्र दिए और 5 महीने में ही ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया। बोल हरि भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, क्या बोले? तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से झुकाया तो वेदांत उनको कंठस्थ हो गया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। इन्हीं के वंश में आगे महाराज अंग हुए, बैन हुए। बैन इतने नास्तिक, इन्हें हर कछू पे बैन लगा दो। न होतव्यम न इष्टव्यम न दातव्यम द्विजा क्वचित, न यज्ञ होगा न हवन होगा न दान होगा, कछू ने हुई है। ऋषियों ने समझा भैया तुम राजा बने हो ऐसो काय? कहने लगे सर्वदेव मयो नृपा, राजा में सब देवताओं को वास होते है। अगर आपको पूजा करना है तो बैन की पूजा करो। बैनाय नमः, बैनाय स्वाहा, जाप पूजन जो कछु करने हमारे नाम को करो। ऋषियों ने समझाया अरे तुम परमात्मा नहीं हो, जाप हवन पूजन परमात्मा का होता है, तुम राजा हो, परमात्मा के सेवक हो और ऐसी बातें करते हो। बहन बोला कुछ भी हो लेकिन ये हवन पूजन सब बंद करो। क्या किया जाए? तो ऋषियों ने समझाया हुंकार भरी, दुष्ट समझ जा नहीं तो हम नहीं जानते। तो जो हुंकार भरी सो बैन का प्राणांत हो गया। बैन के शरीर को मथा गया तो सबसे पहले उसके शरीर से एक निषाद की उत्पत्ति हुई। जो निषाद जाती है ये वहीं से उत्पन्न इसकी उत्पत्ति है। आप लोगों ने देखा होगा निषाद।
और इन्हीं के शरीर को मथ करके भगवान पृथु और देवी अर्ची प्रकट हुई हैं। बोल पृथु भगवान की जय हो। इन्हीं पृथु भगवान ने इस पृथ्वी को 100 करो पहले कहूं पहाड़ हते ऊंची नीची जगह हती। एक दिन पृथु ने सोची कि का करो जाए, सो पृथु भगवान ने जितने पर्वत पहाड़ हते सब उठा के एक तरफ उत्तराखंड में रख दे, सब भूमि को समतल कर दे। यही से एक को नाम पड़ गो पृथ्वी, क्योंकि पृथु ने इसका दोहन किया, इसको बनाया। जब अंग ने बैन ने बहुत पाप किए थे, तो जब पृथ्वी बंजर हो गई थी, ना अन्न ना जल कुछ भी नहीं देती थी, तो पृथु महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना की, देवी अन्न आदि का जो रत्न तुमने, क्योंकि पृथ्वी का नाम है रत्न गर्भा, अपने रत्नों को अंदर छुपा के रखती है। तो जब पृथ्वी ने मना किया तो हल मूसल लेकर के मारने के लिए दौड़े। वसुधैव त्वां वदिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी कांप गई, गौ के रूप में प्रकट हुई, महाराज आप जो चाहते हो दोहन कर लो। तो सबने अपने अपने यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर देवताओं ने मानवों ने अपने अपने मतलब की चीज इससे दुही। ऐसे पृथु भगवान ने इस पृथ्वी का समतलीकरण किया। और आगे पंचम स्कंद में जड़ भरत चरित्र और ऋषभ देव जी की कथा, और छठवें स्कंद में अजामिल चरित्र है। महाराज अजामिल का चरित्र हम श्रवण करते हैं। कान कुब्जे द्विजः कश्चित् दासिरपतिर अजामिला, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकोब्ज कन्नौज में एक ब्राह्मण देवता रहते, बड़े सात्विक थे, यज्ञ हवन पूजन करना और अपने घर में रहना। एक दिन की बात है कि महाराज जी चले जा रहे थे, ऐसे पहाड़ हतो होते लकड़ियां बीन में समीधाएं, लेकिन वहां क्या देखते हैं कि कोई शूद्र किसी वैश्या के साथ काम क्रीड़ा में रत है। तो महाराज जी को वैराग्य भंग हो गया, काम उत्पत्ति अंदर हो गई। तो उस स्त्री को अपने घर में ले आए और घर में रख लिया, अपनी पत्नी को मार करके भगा दिया। अब कछु संत जन चतुर्मास करवे के लाने जा रहे थे, वही गांव से निकले। चलते चलते रात्रि हो गई। अब रात्रि में संत चलते नहीं हैं, तो गांव में पूछा, भैया यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है? तो हर गांव में 2-4 तो वे होते ही हैं। कहने लगी, रे जी बबुआ कहाँ है जा रहे, आज इनको मजा ला हो जाए। पहुंचा था अजामिल के, हाँ बहुत श्रेष्ठ हमारे थे ब्राह्मण हैं, और बिल्कुल होते आपकी बहुत बढ़िया खातिरदारी हुई है। अब अजामिल तो बन गए डांकू चोर। चले जाओ महाराज। के ले घर कहाँ है? के ले इतने सतनक सीधे जो टेढ़े हो जो सो डेरे हाथ तर कोना को घरा है। अब सब संत जमात बड़े हट्टे कट्टे मोटे बाबा सबरी जमात लेके पहुंचे अजामिल के घरे। देवी दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोला, वैश्या ने देखा संत पधारे हैं महाराज, देवी हमारे भोजनों का प्रबंध करो। सो वैश्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज आप भोजनों की कह रहे हैं, हम तो तुम्हें पानी भी नहीं पिया सके। क्यों? बोले मैं जाति की वैश्या हूँ। कोई बात नहीं देवी, सुखी सामग्री दे दो, हमारे संत महंत जो है सब बना बना करके पाएंगे। उस देवी ने सूखी सामग्री दे दी। अजामिल घर पर नहीं। संतों ने खूब रात भर भगवान को भजन करो खा के, ऐसो नहीं के खा के पर रहे ना करो टले ले माए करो टले ले कहीं अच्छे भोजन खाए तो खावे किसे ले हो, भजन सोई करने चाहिए। देखो अगर जितो खे हो उस दुगुनो भजन भगवान को करो चाहिए। अकेले संतों के लाने नहीं, अपने लाने सोई जा बात आए कि अपन जितो खात हैं उसे दुगुनो अपन को भी भजन करो चाहिए भगवान को, नतर कहीं नहीं जाता। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। तुम कह दे कि कीर्तन घंटा खड़गा कहीं पंडित जी को घात है। अब कोई मन नहीं लगे और कौन, हाँ समझ जा, सुरात भर आंख मिल का नहीं है।
और कछु हो इस बिल्कुल ऐसी बाई है तक सद के बैठी री कई ने खबम के तो हो रही कई चलो देखे आइए है राई नहीं ये सोमो कर के हमने खुद देखो ये सोमो कर ले फिर राई देखें ये चिच्ची को देख तो नहीं रहा अब बताओ जो क्या है और कौन भजनों की कह दें कि हर सोमवार को मंदिर जज्जो सो को की गज्जा आ जात को के भज्जा आ जात को की बिन्ना आ जात को की रोटी रह जात ओ को टाइम नहीं निकाल रहे हैं ना तो सबसे पहले हम और नहीं पहुंच पाते लोग मनसेलू जी और पहले पहुंच जाते बोलो राधे राधे तो भजन जैसे ही कहा वैश्या से खूब भजन करो संतों ने हमने के जो कया के है भैया आगा ये दूजे के महाराज का कथा बंद करवा थे मोरी बहुत भजन करो संतों ने और जब सवेरे को आजा में लगा तो सब संत तो चले गए एक महंत अकेले रुक गए अगर ब्राह्मणों को संतों को भोजन करवाओ तो उनको बाद में दक्षिणा रही जाती अजामिल तेरे घर हम संतों ने भोजन किया है बहुत भजन किया है अब बाकी संत तो चले गए केवल हम रह गए हमें अब कुछ दक्षिणा दो अजामिल कहने लगो देखो बाबा हम बढ़िया पक्के दक्षिणा तो तुझे मिल भी नहीं कौन है जितो जो कछु तुम लाए हो हम वो और छोड़ा लें तुम्हारा सुतनक डरा गए महंत जी के सुनो ईसाई में छोड़ा ले गए अरे भैया हम रुपया पैसा नहीं मांग रहे हाँ तो सुनाओ फिर क्या कह रहे कहने लगे अब की बीर में तुम आए थे जो घर में संतान हो गए हम तो के वो मान ले गो को नाम नारायण धर लिए अच्छा ठीक है बाबा इतनी सी बात बाबा जी चले गए कालांतर में जब पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख लिया ऐसे हम और कहते हैं कि भगवान के ऊपर नाव धर गए अब अच्छा एक सज्जन को हमने नाव बता उसके पंडित जी कहिए से नाव बता दे तुम कहीं श्याम राम है कहीं जे का कोई नाव है अच्छो सो नाव बताएंगे तो आजकल अच्छे नाव बे आए मिंटू टंटू पिंटू टट्टू मोटू जूही गुड़िया जी आज के नाव आए अब देखो हमारी बाई हर के कितने को नाव राम रानी को नाव जनक रानी को नाव अवध रानी तो भगवान को नाव तो आ रहा आजकल तो ऐसे ऐसे नाव होने लगे उनको कुछ मतलब ही नहीं है कहावत नहीं सुनी आप और ने नाव की हमार सिंह तो मर गए भुस डूबे धनपाल लक्ष्मी लकनी बीनती तुम्हें भले ठन ठन पाल तो नाम की बड़ी महिमा है इसे अच्छे नाव धरो चाहिए ज्यादा वो चीज में नहीं जा रहे हास परिहास में नहीं तो आपको नाम के एक दो और दृष्टांत कबू सुना दे हैं नाम रख लिया अब उसको नारायण नारायण कह के पुकारे बेटा नारायण यहाँ आओ बेटा नारायण ये कर दो बेटा नारायण वो कर दो खूब नारायण नारायण कह के पुकारे अब कालांतर में जब जम के दूत आए तो मारने लगे ले जाने लगे इन्हें जोर से बुलाओ बेटा नारायण मेरे पास आओ सुख संसार को बेटा नारायण तो नहीं आओ जैसे ही नारायण शब्द कानों में पड़ा भगवान के पार्षदों के तो तुरंत पार्षद प्रकट हो गए एक तरफ विष्णुदूत एक तरफ यमदूत अब जैसे ही दोनों एक तरफ खड़े एक तरफ वे खड़े अब दोनों में लड़ाई होने लगी वे कहने लगे हमारे स्वामी को बुलाओ वे कहने लगे जो बहुत बड़ो पापी है इन्हें अपने जीवन में कोनो अच्छो काम नहीं करवाए इसे को नरक में ले जाए हैं वे कहने लगे नहीं इन्हें अपने लड़का के लाने पुकारो तो एक लड़का को नाम है नारायण विष्णुदूत बोले तुम्हारे इसके लड़का का नाम आज होगा लेकिन हमारे स्वामी का नाम अनादि काल से नारायण है सो इसे हम ले जाएंगे मार के भगा दो सो पहुंचे कहाँ यमराजपुरी यमदूत पास फेंक दो कहने लगी सरकार जो है यम पास आज से दे रहा इस्तीफा नौकरी न करें काय कहने लगे जहाँ चाहे पहुंचा दे तो भगवान के दूत आए हैं वे कह रहे जो हमारा भगवान को भक्त आए आप हमें बताओ कि कौन कौन को पकड़ के ले आने हैं सो वही के घरे जाए ऐसे जौन चाहे के घरे नहीं जा सके तो गिनाने लगे
जिह्वान भक्ति भगवान गुण नाम ध्येयम् चेतस्नः स्मरति तच्चरणारविन्दम्। जिन्हें जिह्वा से भगवान को कबहू नाव नहीं लाओ, कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, हाथों से भगवान की सेवा नहीं करी, पांव से तीर्थ यात्रा नहीं करी, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चित्तस्नः स्मरति, जिन्हें मन से भी कहूँ भगवान को नाम नहीं लाओ, ऐसे लोगों को पकड़ करके ले आओ और भगवान को नाम तो कैसा ले कल्याणकारी है, कोनो भी अवस्था में ले। मानस में बाबा तुलसी कह रहे हैं, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जपत मंगल देशि दसहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकाए राम गुण गाई। कहाँ कहों लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम का ये प्रभाव है कि भगवान का जितना भगवान का महत्व नहीं है उतना उनके नाम का महत्व है। और कलयुग केवल नाम धारा, भगवान का नाम लेते जाओ और तरते जाओ। नाम है तेरा तारणहारा, है ना। तो भगवान का नाम ही तारने वाला है, इसीलिए अजामिल को भी संतों ने उपदेश दिया कि भगवान का नाम लो और भगवान के नाम की ही महिमा है। इसमें सुखदेव जी ने कहा, महाराज हे परीक्षित, ये प्रसंग हमें मलह पर्वत पर कुंभज ऋषि ने चरण सेवा करते हुए सुनाया था। आज प्रसंग बस हमने आपको सुना दिया। अब कहो परीक्षित, क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है प्रभु पक्षपाती हैं। कैसे? बोले देवताओं का संग देते हैं और दानवों को मारते हैं। अच्छा, बोले यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद से तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भी किया था, तो उनको जो उत्तर मिला था वही हम तुम्हें सुना रहे हैं। सो सुना दिया प्रहलाद जी का चरित्र। महाराज विरोचन बलि के कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो विशालकाय राक्षस हुए।
हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की खूब तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ के बोलो, पितामह अगर वरदान दे वो चाहत हो तो हमें अमर बना दे। ब्रह्मा जी कहने लगे जा गारंटी तो हमारी खुद की नहीं है कि हम कितने साल रहे हैं, तुम्हें अमर कैसे बना दें। सो मुंह लटका ला। अच्छा कोई दूसरो वरदान मांग ले। सो दानव भी बड़े चतुर होते हैं, उन्हें वरदान मांगो, ने दिन में मरे ने रात में मरे, ने अस्त्र से मरे ने शस्त्र से मरे, और ने ऊपर मरे ने नीचे मरे। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कौ से मरे ने मानव से ने दानव से ने राक्षस से कौ से ने मरे। ब्रह्मा जी की तो चार ही खोपड़ी चक्कर खाने लगी, कह लेंगे गजब को भक्त है। शंकर ब्रह्मा जी कहने लगे अच्छा तुम जैसी तपस्या भी कौन नहीं करी, सो वरदान दो। अब उन्हें सोच समझ के मांगो ही तो वरदान के, सो कोनो है ही नहीं। सो आकर के उत्पात बहुत मचाओ। लेकिन एक के पहले एक घटना घटी का, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु वे नारद जी के आश्रम में रहने लगी, और इनके घर में भक्त प्रहलाद पल रहे थे। जब 7वें महीने में का गर्भ प्रहलाद जी के अंदर था, तो इंद्र ने प्रहलाद जी को गर्भ में ही मारने का बहुत प्रयास किया। नारद जी ने सावधान किया, इंद्र इस बार भगवान का भक्त कयाधु के गर्भ में है, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी राज्य लक्ष्मी सब नष्ट हो जाएगी। इंद्र सावधान हो गए। एक ही पहले 3 को मार चुके थे। प्रहलाद जी के 3 भैया और हते, लाद, अनुलाद, सहलाद और आल्हाद, और चौथे नंबर पे हते पहलाद। बोलो राधे राधे। कालांतर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी घर आए। अब हिरण्यकश्यपु ने इनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी, प्रहलाद जी 1 वर्ष हुआ, पढ़ लिख करके आए, सो गोद में बिठा लो। जैसे कोनो बच्चा को हॉस्टल में डाल दे, वो साल खान बाद वो घर जब हॉस्टल से लौट के आवे पढ़ाई लिखाई करके स्कूल से, सो घर भर को मन होते कि देखें तो कि जो का पढ़ के आओ। सो हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठा रो, कहने लगे बेटा का पढ़ो हमें सुनाओ। सो का कहने लगे, हे पिताजी जो संसार गृह अंधकूप है और ये मेंद्र की तरह अपन पढ़े हैं, हमने जो ही सीखो है कि इस संसार को त्याग करके वो गृह रूपी कुआं से बाहर निकल के भगवान की भक्ति करी जाए। प्रहलाद जी से तो कुछ नहीं बोला, गुरुजी को बुलाया। क्यों गुरुजी, ये क्या पढ़ा रहे हो अनाप शनाप? हमसे कहता है ग्रह छोड़ करके वन में चले जाओ, नारायण का भजन करो। हमने जा पढ़ाई करवे के लाने गुरुकुल भेजो तो प्रहलाद जी के लाने। गुरुजी हाथ जोड़न लगे कि जो तो हमने नहीं पढ़ा। अब फिर 1-2 साल बाद जब प्रहलाद जी लौटे, सो अब की मैं फिर पूछी कि का पढ़ के आए। सो सुनार लगे भगवान की नभदा भक्ति। कौन क्या कह रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। हे पिताजी भगवान की नवदा भक्ति करो, उसी में कल्याण है। 9 प्रकार की भक्ति बताई। आप तो बहुत दिल मिला उठा हिरण्यकश्यप, गुरुजी को बुलाया, बहुत डांट फटकार लगा, ये क्या अनाप शनाप पढ़ा रहे हो? तुम्हें भगवान पर इतना विश्वास है? प्रहलाद बोले हाँ। बहुत क्रोध में भर गया हिरण्यकश्यप, मारने के कई उपाय करे। छत बड़ी बड़ी शिलाओं से दबवाया, हाथी के पैर तले को चलवाया, कालकूट विष पिलवाया, सर्प से डसाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी नहीं मरे। तुम्हें इतना विश्वास है क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में हैं? तो भक्त जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। उठा करके गदा खंबे में मारी,
तो खम्भ फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ चरचरानो निकसो नग नागर को रूप अति भयानक है। बड़ी बड़ी जीवा निकालते हुए बड़े बड़े नाखूनों के साथ नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद जी दूर हो गए। हिरण्याक्ष को अपनी हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में पटक करके दहलीज पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप बोला महाराज आप ऐसे हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र में से मरूंगा, और ब्रह्मा के बनाए संसृष्टि से नहीं मरूंगा, और तो और 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा। भगवान कहने लगे जो 13वां महीना पुरुषोत्तम को तुम्हारे लाने खास बना हुआ है। हिरण्यकश्यप बोला गड़बड़ हो गई, पता हो तो कि 13 महीना सोई हो तो जो भी मांग लेते। बोले अस्त्र से नहीं मरोगे, शस्त्र से नहीं मरोगे, ये बड़े बड़े नाखून देख रहे हो, इसी से तुम्हारे पेट का ऑपरेशन कर दूंगा। बोले मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोले देख ये कौन सा समय है? संध्या के समय ना दिन होता है ना रात होता है, बीच को समय होते है। बोले हमने ऊपर मरने नीचे मर। भगवान कहने लगे इसे तुम्हें गोदी में बीजई में लटकाए हैं। ऐसी बातें करते भगवान नरसिंह ने अपने बड़े बड़े नाखून उसके पेट में डाले और अंतड़ियों की माला बना करके पहन ली। तो देखो परीक्षित, असुरों को भी तो भगवान ने अपना बनाया है। और फिर कहा गया है कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। 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 जिनका रखवाला मेरा राम उनके कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े काम। ओ कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। मेरे बल मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। उसे मिल जाए आराम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े काम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो प्रहलाद जी का भगवान ने कल्याण किया, हिरण्यकश्यप का कल्याण किया और इस भ्रम को परीक्षित के मिटा दिया। देखो परीक्षित, भगवान कभी किसी का पक्षपात नहीं करते, भगवान अपने भक्तों के होकर के रहते हैं। इसीलिए ये कहना गलत है कि भगवान पक्षपाती हैं। अब प्रहलाद जी भी तो असुर कुल में जन्मे हैं, ऐसा नहीं है कि देवताओं का संग देते हैं और दानवों को मारते हैं। परीक्षित गदगद हो गए। अब क्या सुनना चाहते हो बताओ? बोले हमने सुना है एक बार एक गजराज को मारने के लिए भगवान आए थे। ठीक सुना है, सुनो। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनादिता श्रीमान् योजनायुत मुश्रिता। त्रिकूट नामक पर्वत पर एक हाथी रहता था। उसकी 100 पत्नियां, 150 पुत्र थे। एक दिन की बात, गजराज सरोवर में स्नान करने के लिए गया और इसका ग्रह ने पैर पकड़ लिया। पत्नियों को पुकारा, पुत्रों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे समझे गजराज कौन है? इस संसार में हम गजराज के रूप में आए हैं। हमारे भी पुत्र हैं, हमारी भी पत्नी है, और लेकिन जब खटिया पे गिर जाते हैं, जरा आए ग्राह माने बुढ़ापो पकड़ ले, धीरे धीरे पकड़ा थे सो असर नहीं हो गए। पहले तन्नक बार सफेद हुई हैं, फिर तन्नक आंखों से कम देखे है, फिर कानों से कम सुना, पर फिर पाँव से कम चल पे हो, तो ध्यान नहीं देते। अगर बार सफेद हो गए तो अच्छी गोदरेज की मेहंदी डाल ली, सो जाएंगी नहीं करिया हो जाता। मैं कित क्या नहीं भाई सफेद
आंखों से कम दिखानो सो चश्मा आवे जिंदाबाद है। अपन स्वीकार नहीं करत के हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। कानों से कम सुना पड़ने लगे सो मशीन चल गई। और जब बिल्कुल अस्वस्थ हो जात गिर जाते हैं, जरा ऐसे पकड़ लेते जरा रूपी ग्राह, तो बिल्कुल अस्वस्थ होकर खाट पे गिर जाते हैं। फिर आते ध्यान, तो फिर पत्नी को बुलाओ चाहे पुत्र हो बुलाओ, पानी मांगो को नहीं देवे। ऐसे ही हाल इस गजराज का भी हुआ। सब साथ छोड़ करके चले गए। फिर अंत तो गत्वा भगवान की याद आती है। ओम नमः तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। जब सब संग छोड़ के चले गए तो भगवान की याद आई। अब इस स्तुति में लिख रहे हैं कि गजराज ने एक कमल को पुष्प तोड़ के भगवान की स्तुति करी है। अब जा बताओ, अगर नदी नाली में कोई खूब खलबली मचा देवे तो तोते का पुष्प रह जाए? नहीं रह सकता। अगर जैसे जो ताला भरो है, ये में अगर भैंस लोड़ जाए तो पूरा हिलर जाए, नहीं हिलर जाए। तोते फूल कहाँ से यहाँ को जब बात पकड़ भी की है। तो श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में कहते हैं कि भगवती लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथ का कमल उसको दे दिया, क्योंकि उसका भाव सच्चा था। इसने भगवान की स्तुति करी। स्तुति में को नाव ने लाओ, नाव ने लाओ। शंकर जी कहने लगे हमसे के तो हम अब बेल वाले के चले जाते। दुर्गा जी कहने लगी शेर बिल्कुल तज जा रहे ठाड़वा, एक बेर कह देवे के आओ अम्बा। बेबी ने कही। ब्रह्मा जी कहने लगे हंस पे बिल्कुल एक चाव के मारने, अब भाई दौड़ जाए। सूर्य भगवान कहने लगे हमारे घोड़ा बिल्कुल तज जा रहे खड़े हैं, को नहीं गाओ। भगवान कहने लगे जो को नाम नहीं वो हमारा नाम। सो गरुड़ से कही कि चलो भैया, गरुड़ को भी अहंकार होगा कि हमारे बिना जितने जल्दी पहुंचने पे हैं। भगवान ने गरुड़ के ऊपर अंगूठा रखो। गरुड़ ने बहुत पंख फड़फड़ाए लेकिन गरुड़ नहीं जा पाए। भगवान अंतर ध्यान हुए और ग्राह के पास आए और ग्राह का उद्धार कर दिया। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, बोला गजराज रहो, उद्धार ग्राह को कर रहे, जा कैसी विचित्र बात कह रहे। सो इते समाधान कर दो। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, और पाप करें मुक्ति मिले, पाप करो सब कोय। अब बताओ, पाप करवे से प्रभु जी मिलन है? पाप करवे से नहीं, पाप करें माने पैर पकड़े मुक्ति मिले, पैर पकड़े सुख होए, और पैर पकड़े प्रभु जी मिले। सो पांव पकड़ो सब कोय। कौन के? बोले जो भगवान के भक्त हैं। भगवान को भक्त को बन गया? बोले गजराज। गजराज भगवान को भक्त बन गया। वो को पांव कौन ने पकड़ो? बोले ग्राह ने। इस भगवान ने अपने भक्तों के भक्ता दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अपने दास को उद्धार कर दो। ऐसे भगवान ने उद्धार किया। आगे समुद्र मंथन की लीला, वामन अवतार की कथा और सूर्य वंश का पावन चरित्र है। आइए तो हम संक्षिप्त में ही सूर्य भगवान के चरित्र को सुनते हैं। इनके वंश में को भाव। अच्छा, आप और सब बैठे हो, चंद्रवंशी सूर्यवंशी सब बैठे हैं, तो सब अपनी अपनी चर्चा सुन लियो कि हमारे वंश में को भाव है। अब ढंग से पूछ ले में कि भगवान की वंशावली में सबसे पहले को भाव, तो उसके महाराज कौन है पता? सबसे पहले को भाव बोले नारायण। नारायण के ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मरीचि। सूर्यवंश में मरीचि ऋषि से उत्पत्ति है सूर्यवंश की। मरीचि के भाई कश्यप, कश्यप के भाई विवस्वान सूर्य, और इन्हीं से चल पड़ो सूर्यवंश। विवस्वान के हुए श्राद्ध देव मनु, और श्राद्ध देव मनु के बाद इनकी श्रद्धा नाम की पत्नी थी। अब इनके कोई संतान न हो रही थी, सो इन्होंने बहुत यज्ञ करे, और यज्ञ के बाद इनके तो एक संतान भई। उमे इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृट, करुष, नरस्यंत, वृषक, नभग, कवि आदि इनके तो 10 पुत्र हुए। इनमें जो सरयाति नामक पुत्र थे, उनकी एक कन्या हुई जिनका नाम था सुकन्या। और सुकन्या और सरयाति एक दिन वन में गए, वन का भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते सुकन्या ने कहा देखो कि बमीठो लगो, तो उनमें जुगनू जैसे तो लाइटें जल रही थी। तो इन तिनका उठा के और उनकी आंखों में गुच्छ दो। जैसे आंखों में तिनका डालो, सोते से खून की धार बहने लगी। बाबा तड़फड़ा के उठ बैठे। जैसे ही उठे, देवी क्या कर दिया, चवन ऋषि बैठे थे, सो ओ कन्या को चवन ऋषि को सौंप दी। कालांतर में सुकन्या का विवाह चवन ऋषि के साथ कर दिया।
और सरयाती के वंश में हुए महाराज रैवत, रैवत के 100 पुत्र हुए। इनमें जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था कुकुदमी। और मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, और अम्बरीश के हुए इनके यहाँ के वंश में युवनाश्व, और युवनाश्व के गर्भ से ही मानधाता हुआ। युवनाश्व महाराज ने यज्ञ करवाओ पुत्र प्राप्ति के लाने सो का भाव के इनको रात्रि में प्यास लगी आई। इतनी जोर से प्यास लगी कि यज्ञ में जो घड़ा रखो तो सो घड़ा अभिमंत्रित जल महाराज युवनाश्व ने खुद ही पी ला। जो मंत्र अभिमंत्रित जल था, रानी जिसको पी करके गर्भवती होती सो राजा ने पी लो, सो राजा ही गर्भवता हो गए। बोलो राधे राधे। इतनो बड्डो राजा को पेट अपूरे में ले घूमे, बेटा कैसे हो गए। सो शल्य चिकित्सा करके ऑपरेशन अब ऐसे नहीं पहले से चलो आ रहा है, अब मनो ज्यादा होने लगे पहले कम होते। बोलो राधे राधे। शल्य चिकित्सा करके उस बालक को निकाला, वो रोवे, दूध कौन को पियाए। सो इंद्र ने आकर के अपना अंगूठा दिया, इससे उसका नाम पड़ गया मानधाता। और मानधाता के वंश में आगे हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र भय जो कपिल मुनि से श्राप लेकर के भस्म हो गए। सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के भगीरथ, और जय भगीरथ गंगा ले आए थे। बोलो राधे राधे। को ले आओ तो भागीरथ, भगीरथ नहीं तो तई बैठे थे वे कहा बीने ले आए थे जी, दूसरी भगीरथ। यही गंगा को ले आए। गंगा जी आने रही थी पृथ्वी पे। गंगा जी कह लेंगे देखो भगीरथ चल तो रहे हैं, मनो हम तो दुनिया के पाप धो धो के हम खुद ही मैले हो जाए हैं, और हमारे पाप को धो है। कहने लगे हे मैया, गंगा दशहरे पे, गंगा सप्तमी पे, और जितने तीर्थ पर हैं आप जहाँ जहाँ रहो तो कुंभ लग है, और कुंभ में जितने साधु संत स्नान करवे के लाने आए हैं सुबह आपके पापों को धो दे हैं। तो गंगा के भी पाप को धोत, बोले साधु संत धोत। जब जब स्नान करते हैं साधु संत महात्मा, पैदल चल चल के दूर दूर से जाते हैं, तो वो गंगा को भी पवित्र कर देते हैं। आगे इन्हीं के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदाम्य, सौदाम्य के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, और नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, और रघु के अज, और अज के महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के ही घर में 4 अंशों से श्री राम ने अवतार धारण किया है। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए भगवान का स्वागत करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कदोई कर जोरे, स्तुति तोरे, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावहि स्तुति संता, तुम महित लागी नयन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कहीं कथा सुहाए मात बुझाए, जय प्रकार सत लय माता सुन बोले तो मंग बोले, सजहु तात यह रूपा, कीजे तुले लायक सर पीरा, जय तू परम अनुपा।
सजहु तात यह रूपा कि जैसी सुनीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तहि न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सिया रामचंद्र की जय। बोल चारों भैयाओं की जय हो। महाराज दशरथ के यहाँ 4 अंशों से सूर्यवंश में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने अवतार धारण किया। भगवान ने अल्प काल में सब विद्या प्राप्त की और विद्या प्राप्त करके ताड़का आदि का वध किया। सीता जी के साथ विवाह किया। समुद्र हरणम वैदेही हरणम समुद्र तरणम। वैदेही का हरण समुद्र का तरण मन पार किया और सुग्रीव आदि की मित्रता और भगवान ने अंत तो गत्वा रावण आदि का वध करके पुनः अपने राज्य की स्थापना की। और रामचरितमानस यहाँ एक श्लोक में सुनाया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आपने सूर्यवंश की वंशावली सुनाई, अब चंद्रवंश भी सुनाओ। तो चंद्रवंश में भी सबसे पहले नारायण भय, नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुररवा, पुररवा का दूसरा नाम एल था। एल का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ। इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, जय, रथ, विजय आदि 6 पुत्र हुए। इनके ही वंश में महाराज नहुष हुए। नहुष के यति, ययाति, संयाति, बेयति, कृति आदि 6 पुत्र बड़े। यति सन्यासी हो गए और दूसरे के 2 विवाह हुए। एक शुक्राचार्य की पुत्री शर्मिष्ठा और दूसरी वृषपर्वा की बेटी देवयानी से। हाँ, ययाति के जो पुत्र थे यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुहु, अनु, पुरु आदि 5 संतानें हुई। इनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु, जो पिता के अनन्य भक्त थे। यदु और पुरु 2 बेटा हुए। यदु से महाराज पुररवा ने शरीर मांगा, बेटा हमें दे दो, अभी हमारी कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो यदु ने मना कर दिया, तो यदु को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान कभी राजा नहीं बने। और पुरु ने अपनी देह दे दी। तो इन्हीं के 2 वंश चले, यदुवंश और पुरुवंश। तो इन्हीं यदुवंश में ही महाराज सूरसेन के बेटा वसुदेव के घर भगवान का जन्म हुआ। और इन्हीं के घर तुम्हारी तबराजन पितामही तुम्हारी दादी सुभद्रा हुई थी। अब जब इतनी बात कही, परीक्षित कहने लगे, महाराज इतने बड़े बड़े राजाओं के चरित्र सुनाए और जब प्रभु की बारी आई तो लस्सी सी चाट गए, विस्तार से सुनाओ तो सुनो। अब बिल्कुल 10 मिनट बैठे को काम है, बिल्कुल उकताने नहीं, 10 ही मिनट में आ जाए। अब भगवान कैसे यहाँ पर इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे। मथुरा के राजा हैं अग्रसेन और इनके एक भाई हैं देवक। अग्रसेन जिनका बेटा कंस, एक ही पुत्र, और 5 बेटियां कंसा, कंका, कनकमाला, राष्ट्रपालिका और सुरभ्रु। और देवक के यहाँ 6 बेटियां, देवकी, रोहिणी, पौरवी, इंद्रा, लोचना आदि। तो 6 तो पहले वसुदेव जी को ब्याह गई थी, अब एक ही रह गई थी केवल देवकी। मथुरा में अच्छा खासा राजपाट चलता था अग्रसेन महाराज का। सुमित्रों ने सलाह दी कंस के लाने के, भैया पिताजी से राजपाट छुड़ा ले और तुम राजा बन जाओ, तुम्हारी खूब पूजा हुई है, खूब अर्चना हुई है। सो पिताजी को जेल में डाल दो, खुद ही राजा बन के बैठ गए। अब सारे मथुरावासी उसके आतंक से एकदम भयभीत होने लगे। सारी पृथ्वी पर पाप छाने लगा। सो गैया मैया स्तुति करने के लिए भगवान के पास गईं। क्या कह रही हैं? ब्रह्मा जी आदि सभी को लेकर के भगवान की स्तुति करने के लिए गए। भगवान ने आश्वासन दिया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर
जनिष्यते तत्प्रियार्थम समभवन्तु सुरस्त्रिया। हे देवताओं, हम आपको आश्वासन देते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव कृष्ण के रूप में वसुदेव जी के घर होगा। आश्वासन दे दिया, बोले अकेले ही नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया श्री राधा जी को लेकर के आएंगे। भगवान ने सबको आदेश दे दिया, जाओ देवताओं, अपने अपने अंशों से तुम ब्रजमंडल में अवतार धारण करो। अब जब प्रजा में बहुत छवि धूमिल होने लगी कंस की, तो इसको मित्रों ने सलाह दी, देखो भैया, अगर ज्यादा छवि खराब हो जाए तो फिर उसको सुधारना चाहिए। तो क्या करो जाए? कहने लगे नाटक करो, तुम्हारी एक बहन रह गई है देवकी, वो को ब्याह करो। इसने प्रश्न नाटक किया, सब में बहुत ढूंढो कि देवकी के लाने कोई अच्छो बर मिल जाए तो हम ब्याह कर देंगे, लेकिन नहीं मिला, बहुत खोजा। तो बाद में वसुदेव जी के साथ ही विवाह किया। अब बहुत सारे रथ घोड़े, कई हजार दास दासियां दान में दे करके, और जब विदा की टाइम आई, विदा करने लगो, सुसारथी को रथ से उतार दा। देवकी मेरी परम प्रिय बहन है, मैं इसको ससुराल तक छोड़ने के लिए जाऊंगा। आगे रथ की रस्सियां पकड़े है और आगे आगे हाँकता हुआ चला जा रहा। कुछ देर दूर पहुंचा और आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुधा। हे कंस, तू जिस देवकी को इतने लाड़ प्यार दुलार से विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जो तुरंत रथ से नीचे कूद पड़ा, देवकी के केश पकड़ लिए, केश पकड़ करके नीचे देवकी को पटक दिया और खड़ग निकाल करके मारने के लिए दौड़ा। तो वसुदेव जी कहने लगे, भैया रुक जाओ, तुम मथुरा के राजा हो और तुम्हारी बहुत कीर्ति है, और मथुरा के राजा हो करके एक स्त्री पर हाथ उठाओ, और वैसे भी आपको खतरा तो देवकी के पुत्रों से है। आकाशवाणी ने कहा है कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, देवकी से तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसके घर में, इसके गर्भ से जितने भी पुत्र पुत्री उत्पन्न होंगी, हम वो सब तुम्हें ला करके दे देंगे। तो कंस ने विश्वास भी कर लिया। क्यों? बोले वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। दोनों को हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगा करके कारावास में डाल दिया गया। समय बीता, कालांतर में देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था कीर्तिमान। और देखो, ऐसो तुरंत ने मारा तो कंस कि तुरंत ही भाई मार दे। 15-15 दिन के जब वे बालक हो जाते, भागवत में लिखो है, उनके सबके नामकरण संस्कार हो जाते, नालक छेदन हो जाते जब मारत। होते करते 6 गर्भ कंस ने देवकी के नष्ट किए। 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग पधारे, जिनका संकर्षण हो गया, इसीलिए इनका नाम संकर्षण है। सारे मथुरा मंडल में खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया, लेकिन वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित योग माया के द्वारा करवा दिया गया। अब 8वें गर्भ में भगवान आए हैं और देवताओं ने स्तुति की है। आइए हम और आप भी स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। भगवान के जन्म का
अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बुधवार का दिन आ गया। मध्य रात्रि में कंस के कारागार में भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया है। बोल नंद के लाला की जय हो। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, देवकी वसुदेव की बेड़ियां कट गई, हथकड़ियां खुल गईं। भगवान जाग गए और तुरंत कहा, सारे पहरेदार सो गए, भगवान जागे हैं। तुरंत वसुदेव जी ने अपने सिर पर भगवान को रखा, यमुना के पार गए। यमुना में मंदम मंदम जल धरा, मंद मंद बारिश हो रही है। शेषनाग भगवान अपना छत्ता तान करके बैठे हैं। यमुना उफान पर है, वसुदेव जी जा रहे हैं। क्यों? बोले यमुना के पति है ना भगवान। भगवान ने अपना चरण नीचे लटकाया और तुरंत यमुना नीचे हो गई और वहां से कन्या को उठा लाए और बालक को छोड़े आए। जैसे कन्या को लाए, हथकड़ियां लग गईं, बेड़ियां लग गईं और सारे पहरेदार जाग गए। अब वहां नंद भवन में बहुत उत्सव मन रहा है। नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं तो हम सब भी उत्सव मनाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। वसुदेव जी जैसे ही नंद के भवन में पहुंचे, नंद लाला को सुलाए, लाली को उठाए हैं। और जैसे ही नंद रानी की आंख खुली, देखा कि नील कमल, नील नील धल नीलमणि नील सरोवर श्याम, छोटा सा बालक पड़ा है। सारे ब्रज में खुशी का माहौल हो गया, सब बधाई गाने लगे। नंद बाबा तो ऐसे 90 साल के डोकरा हो गए जैसे हमारे माधव दादा हैं। बोलो राधे राधे। सभी लोग बैठ जाएं। इतनी ऊंची छलांग लगाई, कानों में शब्द पड़ा के नंद के घर में आनंद भयो है। हैं? सब गाने लगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, बांके गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, बांके गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। और सब ब्रजवासी क्या गा रहे हैं? ए ब्रज में, ए ब्रज में, ए ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ए ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ए लाला जायो है, जसोदन लाला जायो है।
हमारे मुख्य यजमान और जो भी भगवान का पूजन करना चाहते हैं भगवान का पूजन करें और आप सब बधाइयाँ लेकर जाएं। देखिए हमारी इस कथा के माध्यम से हमारे बीच में हमारे परमात्मा प्रभु बालकृष्ण आ चुके हैं। जो प्रधान यजमान बने हैं इनके बाद में जो भी पूजन करना चाहता है एक एक करके आए, अपनी बधाई भी होगी, उत्सव भी मनाया जाएगा और क्रम भी ना कोई डिस्टर्ब हो, एक एक करके आए, भगवान का पूजन करें, यथास्थान बैठते जाएंगे। हरि ओम ओम सुतेन इंद्रो प्रतिश्रवाः सुतेन पुरुषा विश्ववेदाः सुतेन तारिचोरष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतश्वाहा मरुतः वृषिमातिरः शुभं जावानो विदते भुजगमया अग्निजवामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागवन्या भद्रं कर्णेमि शृणुयाम देवा भद्रं तमसेमाक्षविश्रः स्तरैरङ्गैतुष्टवागुं सति नो प्रभसेमहि देवेदं जदायो सतबिंदु सरदो अन्ते देवा चित्रान चक्राजर संतनो नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मध्याः अदितिर्दितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रा विश्वे देवा अदितेः पंच जना देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्भवतु। सभी बड़ी ताली सेवा करते हुए हमारे प्रभु का जन्म उत्सव मनाएंगे। जय जय बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। अरे जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, हाँ जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। जन्मे हैं देवकी के जन्मे कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। देवकी के जन्मे कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। मगन मन मोतियन लौटावे, नंद मगन मन मोतियन लौटावे, मोतियन लौटावे देखो मोतियन लौटावे। नंद मगन मन मोतियन लौटावे, रानी जसोमती पलना झोलावे, रानी जसोमती पलना झोलावे। देखो देखो बाज रही घर घर सहनाइया, देखो बाज रही घर घर सहनाइया के गोकुल में जन्मे कन्हैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, हाँ जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। जन्मे हैं कृष्ण बाखर बारी इते आओ सामने होते बगल में होने मटको इते आओ होते कहाँ मटक रहा है। भगवान को सामने कोई भी न सकता है, यह भगवान का दरबार है। जय जय ए जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया बेरज में बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया बेरज में बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया बेरज में बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया बेरज में बाजे बधैया।
सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर मन हरि रूप सलोना, रूप सलोना श्याम रूप सलोना, रूप सलोना श्याम रूप सलोना, सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर मन हरि रूप सलोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। अरे देखो बलदाऊ झुके भैया, हाँ देखो बलदाऊ झुके भैया के गोकुल में बज रही बधैया, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया, के गोकुल में बज रही बधैया, देवकी के जन्मे ये जन्मे हैं, ये जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। और काके वो कहिए बछड़ा ये खूबे को लाजे, कहिए बछड़ा ये खूबे को लाजे, गोपी ग्वाले मगन होई नाचे, गोपी ग्वाले मगन होई नाचे, 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 कहिए बछड़ा ये खूबे को लाजे, गोपी ग्वाल मगन होई नाचे। और का हो रहा, और देखो 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 घर घर में दादा भैया के गोकुल में बज रही बधैया, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया के गोकुल में बज रही बधैया। बड़े भाव से भगवान की सभी लोग हम आरती करते हैं। आप लोग अपने स्थान पर खड़े रहें, आरती भी होगी, प्रसाद भी ले लें। यहाँ सूक्ष्म रूप में आरती करके आपको प्रसाद दिया जा रहा है। सभी लोग से निवेदन अभी अब गा करके आरती होगी, आप सभी अपने यथास्थान खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें, प्रसाद लें। आरती भी चलती रहेगी, प्रसाद भी चलता रहेगा। खड़े हो जाएं शांति से, प्रसाद भी वहीं आएगा। सब बिना प्रसाद के कोई नहीं जाना भैया, भगवान के जन्म का प्रसाद। 5 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशोकात् अग्निर्जायत। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा यशोदा जय हो। यशोदा गोद खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की। यशोदा दूध खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया
की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। वृंदावन रास रचैया, जय हो। धर धर मुरली बजैया गे। वृंदावन रास रचैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया गे। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नागिन सैया गे, जय हो। धर धर मुरली बजैया गे। या नागिन थैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया गे। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। गीता ज्ञान सुनैया की, अधर धर। जय हो। हाथ उठा करके आश्रम नहीं करने, दोनों हाथ उठाओ। अधर धर मुरली बजैया की। गीता ज्ञान सुनैया की अधर धर मुरली बजैया की। हे उतार लइयो रे, हे उतार लइयो रे, सावरे की आरती उतार लइयो रे। उतार लइयो रे, उतार लइयो रे, सावरे की आरती उतार लइयो रे। हे उतार लइयो रे, उतार लइयो रे, कृष्ण कन्हैया की आरती उतार लइयो रे। उतार लइयो रे, उतार लइयो रे, कृष्ण कन्हैया की आरती उतार लइयो रे। हे काहे की दिया, काहे की बाती, काहे की जोत जलाई रे। काहे की दिया, काहे की बाती, काहे की जोत जलाए। हे काहे की दिया, काहे की बाती, काहे की जोत जगाई रे। काहे की दिया, काहे की बाती, काहे की जोत जलाई। हे कोना तुमरी करे आरती, कोना मंगल गाई रे। कोना तुमरी करे आरती, कोना मंगल गाई रे। उतार लइयो रे, उतार लइयो रे, सावरे की आरती उतार लइयो रे। उतार लइयो रे, उतार लइयो रे, सावरे की आरती उतार लइयो रे। कौन के दिया कपूर की बाती, निर्मल जोत जगाई रे। कौन को दिया कपूर की बाती, निर्मल जोत जलाए। कौन के दिया कपूर की बाती, निर्मल जोत जलाई रे। कौन को दिया कपूर की बाती, निर्मल जोत जलाए। हम सब मिलकर करें आरती। जय हो। आप बोलो, हम सब मिलकर बोलो, हम सब मिलकर करें आरती, सबने मंगल गाई रे। तार लइयो रे, ओ तार लइयो रे, सावरे की आरती उतार लइयो रे। उतार लइयो रे, उतार लइयो रे, सावरे की आरती उतार लइयो रे। आरती हो रही है, बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही रे, बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। हे ध्वजा लाल लहराए, बालाजी तेरी ध्वजा लाल लहराए। ध्वजा लाल लहराए, बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती, जय हो। आरती, जय हो।
हो रही रे बालाजी तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्रयसंतभावं मंदारमाला कुलारकाले कपालमाला दिगंबरा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव वंशो च सखा त्वमेव विद्या गुणा त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोल नंद के लाला की जय हो। सदा के लाला की जय हो। सबके प्यारे की जय हो। सबके प्यारे की जय हो। बोल नंद रानी की जय हो। नंदजू महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त यथास्थान विराजें आरती प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें तब तक बधाई गीत हरि ओम ज्वालामालिनी नवत्रे श्री नमः भूनिधाय हो सर्वोपचारार्थ गंधक्षतानि पुष्पाणि समर्प्य